तो इस वीडियो में बात करेंगे अथेरियम के बारे में क्योंकि अथेरियम काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है एज़ कंपेयर टू बिटकॉइन और अदर अल्ट कॉइन। और हमेशा जब भी अल्ट सीज़न आता है तो उससे पहले अथेरियम के अंदर एक बड़ा पंप आता है। उस पंप के बाद जब अथेरियम पंप शुरू करता है तो फिर ही हमें अल्ट सीज़न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट सीज़न भी मुझे काफ़ी नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबली विद इन दिस मंथ, मे बी 2 वीक्स अल्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट हो सकता है, जिसमें अल्ट कॉइन अच्छा पंप करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। अथीरियम का हम एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें जो अथीरियम को बुलिश बना रही हैं, और अथीरियम का प्राइस काफ़ी बुलिश हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो अथीरियम की अगर हम सबसे पहले एक मेजर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। उन सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो हमें अथीरियम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस वाले एरिया से, तो अथीरियम को आप देखेंगे कि अथीरियम इस एक अपनी रेंज के अंदर जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये एक एरिया है अथीरियम की जो एक मेजर इस टाइम पे सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। इस एरिया के अंदर अंदर अथीरियम जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे इस एरिया के अंदर हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर अथीरियम जो है वो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अथीरियम बुलिश रहेगा। और जब तक अथीरियम इस सपोर्ट को होल्ड करेगा, अथीरियम के प्राइसेस के अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि अथीरियम मज़ीद जो है वो पंप कर सकता है। तो इस सपोर्ट को आप डेफिनेटली अपने चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक जो है वो अथीरियम अगर रैली में, इस रैली के अंदर अगर यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर अथीरियम रहता है तो अथीरियम के प्राइसेस में काफ़ी बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगी। तो रेंज हमारे पास आ जाती है 2467 से लेके $1920। ये एरिया अथीरियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियसली भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और अभी अगेन अथीरियम इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ एक मेजर सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक और सपोर्ट जो हमें अथीरियम के अंदर देखने को मिलती है वो कुछ इस वाले एरिया के अंदर मिल जाती है, जो कि हमारे पास $1500 की देखने को मिल जाते हैं। $1531 है, लेकिन आप राउंड फिगर $1400 का लेके चल सकते हैं। प्रीवियस भी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बार पहले भी अथीरियम इसी एरिया के अंदर जो है वो सपोर्ट, इसी सपोर्ट के ऊपर जो है वो एक बार पहले भी ले चुका है, जो कि प्रीवियस बुल रन की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये क्योंकि प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस थी, और अभी की अगर हम बात करें तो ये अथीरियम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए वर्क करेंगी आने वाले टाइम में। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में अथीरियम के पास ये वाली एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस होगी, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और अगर उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले अथेरियम के पास माइनर जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी वो कुछ इस वाले एरिया के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें ये वाला एरिया एक डेफिनेटली माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक और रेजिस्टेंस जो कि अगेन हमें इस वाले एरिया के ऊपर देखने को मिलेगी। ये कुछ रेजिस्टेंस हैं जो कि एथेरियम के प्राइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। हम वीकली चार्ट के ऊपर हैं, और अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो हमें ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी क्लियरली देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही एरियाज़ निकल के आ रहे हैं जहाँ पे एथीरियम कंटिन्यूसली हमें बार बार एक पंप लेता हुआ और फिर वहाँ से डंप करता हुआ नज़र आता है। अगर हम इस जो नीचे हमने सपोर्ट लगाई है, अगर हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इस जो ये वाली जो सपोर्ट है इसको हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इस वाले एरिया के पास पास। अभी अगर हम बात करते हैं अथेरियम के प्राइसेस के बारे में, तो अथेरियम के प्राइस इस टाइम पे बुलिश क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाइबिट का जो हैक हुआ है उसके अंदर
अथीरियम का फंड जो है वो बायबिट का $1.5 बिलियन का अथीरियम जो है वो हैक हुआ है। तो अभी डेफिनेटली बायबिट को अपने कस्टमर्स से फंड अगर वापस करने हैं तो डेफिनेटली बायबिट को मार्केट से अथीरियम बाय करना पड़ेगा। तो आज कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी चल रही थी कि बायबिट ने कुछ अथीरियम परचेज़ किया है काफ़ी बड़ी अमाउंट का, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगर बायबिट को फंड्स वापस करने हैं जो कस्टमर जिनके फ़ंड चोरी हुए हैं, तो बायबिट को अथीरियम जो है वो बाई करना पड़ेगा। दूसरी साइड से अथीरियम के ऊपर जो है वो ईटीएफ अप्रूव हुआ है, तो ईटीएफ के अंदर भी इनफ्लो हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। वो भी एक बुलिश न्यूज़ है अथीरियम के प्राइस के लिए। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं अथीरियम कंटिन्यूसली जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर वर्क करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जब भी एथेरियम अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो ऊपर साइड पे हमें देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि $2,900 की एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एथेरियम, तो एथेरियम का प्राइस और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। 100 डेज़ मूविंग एवरेज और 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है प्राइसेस उसके काफ़ी नीचे हैं, और प्राइसेस को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये एक रेजिस्टेंस भी इथेरियम के प्राइसेस को ब्रेक करना होगी। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं टोटल मार्केट की तरफ अगर हम जाते हैं, तो टोटल मार्केट में पैसा आना डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर अल्ट कॉइन या फिर बिटकॉइन और इसके साथ साथ अगर अदर क्रिप्टो करेंसीज को पंप करना है इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड एथेरियम, तो अल्ट कॉइन यहाँ पे टोटल जो मार्केट है इसमें पैसा आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में वॉल्यूम जो है वो 3.13 ट्रिलियन डॉलर का हमें देखने को मिलता है, जबकि जो हाई लगा था वो हमें इस वाले एरिया के ऊपर देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे मार्केट गई थी, और उसके बाद मार्केट में एक हमें क्रैश देखने को मिल गया था। अभी जो मार्केट कैप है वो इस वाली एक सपोर्ट को होल्ड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली 3.03 ट्रिलियन के ऊपर आप राउंड फिगर 3 ट्रिलियन का ले सकते हैं। 3 ट्रिलियन के ऊपर ऊपर मार्केट जब तक है डेफिनेटली मार्केट बुलिश रहेगी, और प्राइस मार्केट में वॉल्यूम जो है वो आता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अथीरियम इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुझे बुलिश देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना के आपको बताना चाहिए, ताकि आप अपने जो डिसीजन है वो ले सकें। अथीरियम के ऊपर डेफिनेटली नज़र बना के रखिएगा। आने वाले दिनों में अथीरियम काफ़ी अच्छा पंप कर सकता है, और अथीरियम के साथ साथ अल्ट कॉइन आपको पता है कि पंप करते हैं। जब भी अल्ट सीज़न आता है तो सबसे पहले अथीरियम पंप करता है, और फिर अदर अल्ट कॉइन जो है वो हमें पंप करते हुए नज़र आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।